तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हो और मस्त हो। आज एक मैं आपको स्पेशल स्टोरी दिखाने वाला हूँ इको गणपति से रिलेटेड, जिसे आप 100% इको फ्रेंडली कह सकते हो। और उसे 100% हम इको फ्रेंडली क्यों कहते हैं, अब आगे सुनिए आप। महेश, आपका सबसे पहले मेरे वीडियो में स्वागत है। नमस्कार सर। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस किस तरीके की मूर्ति इको फ्रेंडली में आते हैं। अभी इको फ्रेंडली आप देख कहना चाहते तो इसको नॉर्मल हिंदी में मैं ट्रांसलेट करना हो, जो पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती, इको एनवायरनमेंट के साथ जो फ्रेंडली होती है वो मूर्तियां होती है इको फ्रेंडली, जो पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती। अभी इको फ्रेंडली मूर्तिज में सबसे पहले आते 3 प्रकार की मूर्ति। सबसे पहली आती है शैडो मिट्टी की मूर्ति, जो हम पारंपरिक तरीके से बनाते आ रहे हैं। दूसरी आती है पेपर मैश की, मतलब कागज के लगदे की मूर्ति। तीसरी आती है लाल मिट्टी की मूर्ति। तो पहली हमारा जब कंसेप्ट हमने चालू किया था, हमने कोविड में चालू किया था, तभी हमने सोचा था कि शाडू की मिट्टी घर के घर में विसर्जन करते हैं तो उसके बाद वो मिट्टी का, बची हुई मिट्टी का क्या करेंगे। इसके लिए हमने शाडू की मिट्टी का कंसेप्ट कैंसिल कर दिया। उसके बाद आती है पेपर मैश की मूर्ति। पेपर मैश की मूर्ति भी आफ्टर विसर्जन, अगर घर के घर में आप विसर्जन करते हो तो उस मिट्टी, उसके बचे हुए वेस्टेज का आप करेंगे क्या। इसके लिए हमने वो भी कैंसिल किया। और अभी हमने थर्ड चीज़ पे हमने ध्यान दिया, जिसका नाम था लाल मिट्टी की मूर्ति। अभी लाल मिट्टी की मूर्ति आप घर के घर में विसर्जन करके वो मिट्टी जो है बची हुई, वो मिट्टी में आप प्लांटेशन भी कर सकते हो। इसके लिए हम लोग गए ये लाल मिट्टी की मूर्ति के पास। जितनी भी यहाँ पे मूर्ति सब लाल मिट्टी की है। सारी की सारी मूर्तियां हमारी जो भी आपको दिख रही है वो पूरी लाल मिट्टी की है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर मूर्तियों के कलर देखेंगे आप तो सारे के सारे पोस्टर कलर्स है। ये कैमलिन के पोस्टर कलर्स है, जो वाटर सोल्यूबल कलर्स है। तो इसके लिए हमने भी बोर्ड पे जो बाहर लिखा हुआ है 100% इको फ्रेंडली, जो 100% को हमने बोल्ड और बड़े अक्षरों में लिखा है, दैट ये एक रीजन है कि हमारी पूरी की पूरी मिट्टी की मूर्ति है। और इसके ऊपर जो कलर्स भी लगाए हैं वो सारे के कलर्स पूरे के पूरे वो पोस्टर कलर्स है, जो वाटर सोल्यूबल है। मिट्टी पे ही ज्यादा कुछ डिपेंड होता है मूर्ति के बारे में। यस। अभी लाल मिट्टी की मूर्ति में भी कैसा होता है, हमने ये कंसेप्ट चालू किया था, उसके पीछे हमारा बहुत एक कंसर्न ऐसा था कि हम खुद महाराष्ट्रियन, हम गणपति भक्त है, गणेश भक्त है। हमारे मुंबई में मेजरली विसर्जन होता है जो समंदर के पानी में होता है। तो वो पानी इतना साफ पानी नहीं है, तो हमको ऐसा बहुत मन में था कि ये पानी में गणपति की मूर्ति विसर्जित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने कंसेप्ट में ऐसा ये किया कि क्यों ना ऐसी मूर्ति हो जो घर के घर में या कोई भी पॉन्ड में, लेक में, कहाँ पे भी विसर्जन कर सके, जो पर्यावरण को भी हानि में हो और पर्यावरण की भी हानि नहीं हो, और जो दूसरी मूर्ति की वजह से, जो विसर्जन की पद्धति की वजह से मूर्ति की विटंबना नहीं हो। इसके लिए हमने ये लाल मिट्टी की मूर्ति के पास गए। अब ये लाल मिट्टी की मूर्ति है, ये आप घर के घर में विसर्जन करते हो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमने जब करके देखा है तभी हमको 1-2 घंटे में पूरी की पूरी विसर्जित हो जाती है। लेकिन हम एक सेफ्टी के लिए बोलते हैं कि 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ये मिट्टी है, ये आप घर के घर में विसर्जन कर सकते हो। और दूसरी बात ये, अगर तालाब में या समंदर के कहाँ पे भी विसर्जन करते हो तो इसकी मिट्टी है जो हमने स्पेशली बनवा के लिए मिट्टी है, ये बाहर से मंगाई हुई मिट्टी है। ये मिट्टी मछलियाँ भी खा सकते हैं। अच्छा, इसके लिए हम इसको पूरी तरह इको फ्रेंडली बोलते हैं, 100% इको फ्रेंडली। संपूर्ण जगाचा गणराया तू आहेस पालनहारी, मन आतुर झाले भक्तांचे देवा पाहून तुझी स्वारी, सुखाची लाट आली तुझ्या या सोन पावलाने घरी। मूर्ति के बारे में बताता हूँ मैं आपको। मैं आपको हमारी एक हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने ये इको पप्पा का कंसेप्ट लाया था, वो हमने कोविड के टाइम पे लाया था 2020 में। जब तब हमने सबसे पहली जो मूर्तियाँ बनाई थी वो मूर्तियाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा अगर जूम इन करते हैं तो ये अगर लाल मूर्ति दिखते हैं तो ये पूरी की पूरी मिट्टी की मूर्ति है। और इसके ऊपर जो कलर लगाया है वो भी गेरू का रंग है।
अच्छा। तो हमने हमारी सबसे पहली मूर्ति ऐसी बनाई थी। फिर फिर हमने 2 साल ऐसी मूर्तियों पे वर्क किया। फिर जैसे धीरे धीरे ना कोविड का टाइम खत्म हुआ, कोविड खत्म हुआ, धीरे धीरे जाने लगा और सब पूरा मार्केट ओपन हुआ, हर चीज़ें इजीली अवेलेबल होने लगी। तभी बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि आपकी मूर्तियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हम लोग एवरी ईयर है ना लाल मूर्ति नहीं बिठाना चाहते, हमको थोड़े कलर्स में भी ऑप्शन चाहिए। तब हमने ये कलर्स के बारे में सोचा और फिर हम लोग यही लाल मूर्तियों को, यही मिट्टी की मूर्तियों को गेरू का कलर हटा के हमने वो पोस्टर्स कलर्स, अगर आप ये मूर्ति पे जूम करोगे, ये देखिए ये हमारी सनातन पारंपरिक मूर्ति है, इसको हम सनातन मूर्ति कहते हैं। बेसिक पोज में बैठी हुई, इसके अगर कलर्स भी देखेंगे, अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे आपको समझेगा ये बहुत ज़्यादा शाइन नहीं करता है, एकदम बेसिक कलर्स है, ये पोस्टर कलर्स है। आप अगर इसमें जूम करके देखोगे, ये मूर्ति के ऊपर, ये मूर्ति की मिट्टी अंदर दिख रही है आपको कलर के ऊपर, ये पूरा का पूरा पोस्टर कलर्स है। ये हमारी सनातन मूर्ति है। अब आप, ये हमारी बहुत प्यारी एक मूर्ति है जिसके ऊपर थोड़े वस्त्र के श्रृंगार भी किए हुए हैं, इनको हम बोलते हैं गट्टू गणेश। ये एकदम टिपिकल गणपति का स्वरूप है, जिनका पेट बहुत बड़ा है, पैर छोटे हैं, हाथ भी मोटे मोटे ऐसे, आंखें बहुत छोटी है, दिमाग बहुत बड़ा है। ये टिपिकल गट्टू गणेश गणपति जी का जो बेसिक स्वरूप कहते हैं वो कह सकते हैं। अभी उसके आगे मैं दूसरी एक मूर्ति आपको दिखा देता हूँ। इनको हम कहते हैं, ये पद्धति को या इस प्रकार की मूर्ति को कहते हैं शिवरेकर मूर्ति। ये शिवरेकर मूर्ति एक सुखकर्ता मूर्ति है, बहुत आराम से बैठी हुई है। जैसे लोग बोलते हैं कि हमको घर में गणपति बिठाना चाहिए, जो गणपति बहुत आराम से बिठा हुआ होगा, आराम से बैठो, तो वैसी प्रकार की ये मूर्ति है, बहुत आराम से गद्दे पे टेक के एकदम अर्ध पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, ये मूर्ति को हम कहते हैं आसन मांडी। इसके ऊपर भी वस्त्र आभूषण बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ पे एक दूसरी खास बात होती है कि हमारे यहाँ पे हमारे एक और पार्टनर है, वो इस वस्त्रों को परिधान करवाते हैं गणपति जी को। ये सारे के सारे कस्टमाइज हो सकते हैं। इसके बाद हम अगर आगे जाते हैं ये हमारे सुखकर्ता गणेश है, बहुत बेसिक निरागस स्वरूप, आराम से बैठे हुए हैं, हसरा चेहरा, छोटी आंखें। सुखाची लाट आली तुझ्या या सोन पावलाने घरी। ये साल हमने एक नई चीज ट्राई की थी। बहुत सारे लोग पहली बार गणपति बिठाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे पंडित जी ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम अगर आप गणपति बिठा रहे हो तो आपने कृष्ण स्वरूप या बाल स्वरूप में गणपति बिठाना चाहिए। तो गए साल की हमारे पास बहुत डिमांड थी ऐसे कि फर्स्ट टाइम बाल गणेश चाहिए, बाल गणेश चाहिए। इसलिए हमने दोनों चीज़ों का मिश्रण करते हुए हमने बाल मूर्ति के स्वरूप में हमने ये मूर्ति हमने ये साल लेके आई। ये आपको कहाँ पे भी मिलेगी नहीं, ये हमारा एक नया कंसेप्ट है। हम इसको कहते हैं माखन गणेश। जैसे इसके हाथ में ये कृष्ण जी का स्वरूप में बैठे हुए गणपति जी है, और इनके हाथ में हमने एक मटका दिया है। ये पूरा का पूरा मिट्टी का मटका है जो माखन से भरा हुआ रहेगा, और इसको हम कहते हैं माखन गणेश। ये हम लोग फर्स्ट टाइम, अब आप इसमें कलर्स भी है ना, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं हमारे पास। ये कलर्स बहुत रेयरली आपको बाहर दूसरे गणपति पंडालों में देखने मिलेंगे। गणराया माझा, गणराया माझा, गणराया मोरया, गणराया मोरया, मोरया मोरया बाप्पा मोरया। और एक मूर्ति मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मूर्ति के कलर्स बहुत सेंसिटिव है, पोस्टर कलर्स है। इसके लिए हम लोग इसको हमेशा प्लास्टिक से ढकते हैं। जैसे आपने बाहर देखा कि बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही है, उनको उससे बचाने के लिए हम लोग इसके साथ ये करते हैं। ये हमारी कमल टिटवाळा मूर्ति है। इसके नीचे है ना एक कमल लगा हुआ है, इसके लिए हम लोग इसको कमल टिटवाळा बोलते हैं। बेसिकली 15 इंच की मूर्ति है, बट आप अगर इनके आंखों में जूम करेंगे, बहुत बोलती हुई आंखें हैं, बहुत पानीदार आंखें हैं, बहुत क्लोजअप में ये आंखें बोलती है। अगर आप बात भी करेंगे आपसे बोलना चालू कर देंगी। जैसे मैंने आपको ये मूर्ति बताई, हमारे इको बाप्पा की एक सबसे खास और अनोखी बात जो आपको कहाँ पे भी नहीं मिलेगी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो हम बाहर कहीं पे भी आप जाते हो तो आप गणपति की मूर्ति का पैसा पे करते हो, आपको गणपति की मूर्ति के पैसे के बदले आपको गणपति की मूर्ति मिलती है। बट हमारे यहाँ की एक खास बात है, हम जैसे मूर्ति का ख्याल रखते हैं, हम इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने में विश्वास रखते हैं, वैसे ही हम लोग उसके साथ एक कंसेप्ट लेके आए। ये चीज़ें हम गणपति की मूर्ति के साथ देते हैं। गणपति की मूर्ति के साथ हम एक कुंडी देते हैं, गमला देते हैं, हम एक पॉट देते हैं आपको।
कि आप आफ्टर विसर्जन जो मड बचा है, जो मिट्टी बची है, वो आप ये कुंडी में डाल के आप उसके साथ कोई भी प्लांट लगा सकते हो। तो इट इज़ कम्प्लीटली रीयूजेबल, जो कोई भी वेस्टेज नहीं है इसमें। पहले हम ये पॉट भी मिट्टी का देते बिकॉज ऑफ सम बजट रीजंस, बहुत महंगा जाता है और बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन, वो मिट्टी की कुंडियाँ जो होती है वो टूट जाती है, उसकी वजह से हमने उसको ये साल रिप्लेस करके हमने प्लास्टिक की कुंडियाँ देना चालू किया। दूसरी एक बात, हम ये मूर्ति के साथ आपको ये मिट्टी की गुल्लक आपको मोदक के स्वरूप में बनाई हुई है, ये हमारा स्पेशल गिफ्ट होता है। अभी इसके पीछे का ऐसा कंसेप्ट है, ये मिट्टी के गुल्लक दिखने के लिए भी भगवान के बाजू में बहुत अच्छे दिखते हैं। दूसरी बात, ये गुल्लक इतने साइज का है, इसके अंदर आप पैसे, छुट्टे पैसे जमा करते हो। तो हमने जहाँ तक हमने भर के देखा तो 2,500 से 3,000 का चिल्लर या पैसे इसमें जमा हो सकता है। इसके पीछे का हमारा ऐसा कंसेप्ट है कि आप ये घर में रखो, इसमें ना पूरे साल भर पैसे बचा के रखो, चिल्लर जो भी मिलता है रोज के चिल्लर अंदर डाल दिए और ये पूरा गुल्लक भर जाएगा। तो 2,500 से 3,000 की पैसे आपकी राशि इसमें जमा हो जाती है, वो अगले साल आपको वापस से गणपति खरीदने के लिए काम आती है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास बहुत यूनिक है, ये दो चीज़ें हम गणपति के साथ कम्प्लीटली फ्री देते हैं। गणराया माझा, गणराया माझा, गणराया मोरया, गणराया मोरया, मोरया मोरया बाप्पा मोरया, मोरया 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 बाप्पा मोरया। अभी हमारा कैसा होता है, थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मूर्ति है, क्योंकि मिट्टी बहुत अलग है, जो बनाई हुई मिट्टी है, और उसके बाद पोस्टर कलर्स है। पोस्टर कलर का प्रॉब्लम कैसा होता है, जो मिट्टी की मूर्ति में पोस्टर कलर्स मारते हैं तो मिट्टी है ना, वो फर्स्ट टाइम का जो कलर है, फर्स्ट कोट पड़ता है उस पर, वो थोड़ा सा सोख लेती है, तो वो पहला हाथ बराबर से नहीं बैठ पाता है। इसके लिए उसके ऊपर और एक हाथ मारना पड़ता है, तब जाके उसको एक बेसिक टोन आता है। बेसिक टोन आता है, उसके ऊपर वापस कलरिंग होता है। इसके लिए हमारा ये मिट्टी की वजह से और कलर्स की वजह से कॉस्ट थोड़ा इफेक्टिव होता है, बट उसके साथ में बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मूर्तियाँ पसंद आती है, लेकिन वो कॉस्ट बेयर नहीं कर पाते। तो वो टाइम पे हमने ये जो कॉस्ट दिल को लगता है, नेक्स्ट टाइम गणपति जी तो बिठाने हैं, लेकिन कॉस्ट मूर्ति का इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वो गुल्लक बनाया है, जिसमें आप साल भर पैसे जमा करते हो, नेक्स्ट ईयर आपका है ना वो गणपति जी की खरीदने की जो राशि है पूरी की पूरी बन जाती है। गणराया माझा, गणराया माझा, गणराया मोरया, गणराया मोरया, मोरया मोरया बाप्पा मोरया, मोरया 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 बाप्पा मोरया। क्या रेंज से स्टार्ट होता है और कितने रेंज तक जाता है आपके यहाँ? 2500 से हमारे पास मूर्तियाँ चालू होती है, 5500 तक की रेंज की हमारे पास मूर्तियाँ है। और इसके पीछे का भी एक रीजनिंग है, हम जैसे बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ महंगी करके बेचना नहीं चाहते, दिस इज़ अ सोशल कॉज। हम इसको एक मॉनिटरी टर्म्स में हम कन्वर्ट नहीं करना चाहते, बट इसका जो मेकिंग कॉस्ट है, बिकॉज हमने इसको एक 100% इको फ्रेंडली गणपति बनाने के लिए देखा है, तो उसके पीछे का मेकिंग कॉस्ट हमारा हाई जा रहा है। हमारी मूर्तियाँ बनती है चिपड़ून में, चिपड़ून से यहाँ पे लाने का कॉस्ट हमारा थोड़ा हाई जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के पीछे, मूर्तियाँ लेबर के पीछे, मूर्तियाँ बनाने के नंबर ऑफ कारागिर की, ये मूर्तियाँ मिट्टी की होती है, ये बहुत सूखती नहीं है, तो उसके पीछे का जो नंबर ऑफ प्रोसेस है वो बहुत लंबा हो जाता है, उसकी वजह से हमारा कॉस्ट ये हो जाता है। बट अगर वो कॉस्ट किसी को लगे कि दिल को लग रहा है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग वो मिट्टी का गुल्लक भी लेके आए जो आपको आगे मदद कर सकता है। ढोल ताशाच्या गजरात झाले बाप्पाचे आगमन, तुला पाहून गणराया माझे डोळे आले भरून। ढोल ताशाच्या गजरात झाले बाप्पाचे आगमन, तुला पाहून गणराया माझे डोळे आले भरून। संकट काळी बाप्पा उभा पाठीशी, त्याला वंदन करूया, त्याला वंदन करूया। मोरया मोरया बाप्पा मोरया, मोरया 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 बाप्पा मोरया।
आपका कोई वेबसाइट है कि जिससे पे लोग और मूर्ति चॉइस करके उनको यहीं आना पड़ेगा? नहीं, हमारा वेबसाइट भी है www.ecobappa.com। आप वेबसाइट पे भी जाके मूर्ति सिलेक्ट करके उसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। हमारे पास दूसरा एक फैसिलिटी दिया जाता है कि आप बहुत दूर रहते हो, कहाँ पे दूर रहते हो, हम आपको डिलीवरी भी देते हैं। गणपति जी आपके घर पे भी लाके पहुँचाते हैं। अच्छा, चलो एक ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये भी समझो एक पहली बार सुनने मिल रहा है कि Yes, घर yes. तक आपको गणेश जी पहुँचा के देते हैं। पहुंचा देते हैं आप। तो अभी जहाँ पे हम है, तो ये इसका एड्रेस क्या है अगर किसी को यहाँ पे आना हो? अगर आपको यहाँ पे आना है, ये अंधेरी में नागरदास रोड पे गायत्री सदन करके बिल्डिंग है, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे है। तो ये नागरदास अंधेरी सबवे से आप सीधा आते हो तो जो नागरदास रोड का मेन सिग्नल लगता है, वही सिग्नल पे आप किसी को भी पूछोगे इको बप्पा कहाँ पे, कोई भी लाके पहुँचा देगा। अंधेरी स्टेशन से आप आते हो तो आपको 5 मिनट्स वॉकिंग है। अंधेरी मेट्रो स्टेशन से आते हो तो 5 मिनट्स वॉकिंग है। आप अगर हाईवे से भी आते हो तो आपको 5 मिनट्स तक आपको यहाँ पे आने के लिए तो टाइम। बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट पे है। यस। और आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा तो वो भी बता दीजिए। जी, आपको आप मेंशन भी कीजिए आपके वीडियो में। हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 9867777193। हमारा दूसरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है 9833965485। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको 100% इको फ्रेंडली मूर्ति की जानकारी? शायद इसमें आपको काफ़ी कुछ नया सुनने को मिला होगा, क्योंकि मैं इतने सालों से इको फ्रेंडली मूर्ति कवर करता हूँ, लेकिन इस तरीके की जानकारी मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। और ख़ास बात तो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि जो मिट्टी का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अगर इसको समंदर में या नदी में भी विसर्जन करते हैं तो मछलियाँ भी ये मिट्टी खा सकती है। तो ये बिल्कुल एक नयापन मुझे सुनने के लिए मिला। और सेकेंडली कलर, सारी चीज़ों की इन्होंने जानकारी दी, तो इसे हम कह सकते हैं कि 100% इको फ्रेंडली बाप्पा है। ढोल ताशाच्या गजरात झाले बाप्पाचे आगमन, तुला पाहून गणराया माझे डोळे आले भरून। ढोल ताशाच्या गजरात झाले बाप्पाचे आगमन, तुला पाहून गणराया माझे डोळे आले भरून। संकट काळी बाप्पा उभा पाठीशी, त्याला वंदन करूया, त्याला वंदन करूया। मोरया मोरया बाप्पा मोरया, मोरया मोरया।